बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल है। बिजली और महंगाई के खिलाफ अवाम ने आज रेफरेंडम कर दिया है। बहुत बड़े लेवल पर हुकूमती ऐवानों के अंदर इस वक्त जलजला बपा हो गया है। इस पर हम अगली वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। इमरान खान की साइफर केस में खसूसी अदालत में आई दरखास्त जमानत पर इंतहाई आम समात हुई है। इमरान खान के वकला ने क्या दलाइल दिए हैं, क्या इस्तदा की है, और जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, और जो खसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने इमरान खान को कहा है कि फिक्र ना करें, हमायूं दिलावर नहीं हूं बल्कि दलेर जाजू। उन्होंने ये किस कंटेक्स्ट में बात की है ये भी आपको बताना है। और अब इमरान खान का जो मुकदमात हैं और जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं ये आलमी अदालतों की जीनत बनने जा रही हैं। और एक वकील भी नामजद किया जा चुका है, आप सुन चुके हैं। लेकिन ये वकील किस हद तक मुतनाज़ है, क्या तहरीक इंसाफ की टीम ने ये एक बड़ा ब्लंडर किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दो तीन और खबरें इंतहाई आम है जो पहले मुख्तसरन आपके सामने रखनी है। एक तो हमने देखा है कि जिस तरह आज जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के 6 मुकदमात के अंदर अबूरी जमानत खारिज हुई है। और ये जमानत क्यों खारिज हुई है कि शाह साहब पेश नहीं हुए अदम पैरवी की बुनियाद पर। ये बड़ा एक अजीब और भौंडा कानून है। और एक अदालत के जो जजेस हैं वो उनका जो माइंड है उसको भी बंदा क्या कह सकता है। पूरी दुनिया के अंदर वीडियो लिंक के जरिए मुल्जमान की हाजिरी होती है और ये भी बड़ी दरखास्तें दी गई, इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और अब हालात ये हैं कि यहाँ पर 6 मुकदमात के अंदर सिर्फ इस वजह से दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है चूंकि वो पेश नहीं हुआ मुल्जम। भाई मुल्जम ऑलरेडी गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर। और कल तो ऐसे हुआ है बल्कि आज ही वो जो जज हैं जिन्होंने खुद कस्टडी दी है उन्होंने अदम हाजिरी पर जो है वो खारिज कर दिया है। ये अजीब सूरत हाल है। दूसरी तरफ इसके अंदर जो है वो ये शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला समेत 6 मुकदमात दर्ज हैं। तो फवाद चौधरी पर भी अगरचे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई नई जमात ज्वाइन नहीं की। और उनके हवाले से भी एक मुकदमे के अंदर उनकी भी जो दरखास्त जमानतें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जो है वो मजम्मत की गई है। कल जो वाकया है जिस तरह परवेज इलाही के साथ किया गया है, फिर अदालतों की भी आज हड़ताल चल रही है। इसके साथ जो है वो एक और बड़ा आम मामला है और वो है इमरान खान के लिए आलमी सतह पर जो है वो जो जुल्म सितम हो रहे हैं एक वकील का तकर्रर करना। अब ये जो वकील हैं ये अभी तक तहरीक इंसाफ ने इस पर मौकफ नहीं दिया, उनके मौकफ का इंतजार रहेगा। लेकिन ये मंसूर अली खान ने सबसे पहले ये खबर दी है कि जो वकील साहब मुकर्रर किए गए हैं जैफरी साहब, ये वो शख्सियत हैं जो आलमी अदालतों में अब इमरान खान के मुकदमात लड़ेंगे। और जो इस वक्त रियासती बर्बरियत और जुल्म हो रहा है ये जैफरी रॉबर्टसन है और क्यूसी। अब ये कहा जा रहा है कि ये वो शख्स हैं जो गुस्ताखी रसूल मलून सलमान रुश्दी, उनको जब उसने गुस्ताखी की, जब उसने हजूर की तौहीन पर मबनी किताब लिखी, पूरी दुनिया के अंदर उस पर जो है वो एहतजाज किया गया, तो ये उसके वकील थे। अब अगर बहुत सारे लोग हैं वो चूंकि बहुत ही हद से ज्यादा रोशन ख्याल हो जाते हैं, और अगर ये वाकयातन सलमान रुश्दी के वकील रहे हैं, बेशक वकालत मुख्तलिफ लोगों की बंदा करता है, लेकिन ये फिर तहरीक इंसाफ की अगर ऐसा है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ वाले जब बताएंगे मौकफ देंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अगर ये ऐसा है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादती की है। इमरान खान का काज जो है और तहरीक इंसाफ, चूंकि इमरान खान वो शख्सियत है, जब सलमान रुश्दी ने यह किताब लिखी तो इंडिया के अंदर एक तकरीब में इमरान खान को भी दावत दी गई थी, सलमान रुश्दी भी उस तकरीब के अंदर शरीक होना था। लेकिन जब इमरान खान को यह पता चला कि मलून गुस्ताखे रसूल वो भी उस तकरीब में आ रहा है, तो इमरान खान ने उस तकरीब में एहतजाजन शिरकत से इनकार कर दिया था। तो ये शोहरत थी, इसको पाकिस्तान समेत पूरे आलम इस्लाम के अंदर बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन अब अगर उसी का दिफा करने वाला वकील अगर जिस तरह बताया जा रहा है, बेशक वकालत मुख्तलिफ लोगों की बंदा करता है, कोई और होता कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर ये किया गया तो ये ब्लंडर है। फौरी तौर पर मैं समझता हूं इसको विड्रॉ करने की जरूरत है, वरना ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो काद है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और आप भी जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं
उन्होंने भरपूर इससे फायदा उठा रहे हैं। जैसे वो अब्दुल्ला गुल हैं, अभी उन्होंने किया हुआ है कि अब भी यहूदी दामाद होने में कोई शक। चेयरमैन पीटीआई ने मजहब और रसूल की तौहीन पर सलमान रुश्दी का दिफा करने वाले वकील को अपना वकील बना लिया। तहरीक इंसाफ के अपने ट्विटर हैंडल से तस्दीक और ये जो है वो सारा उन्होंने किया है। अब इस पर मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये पुराने जो अखबारात हैं और सलमान रुश्दी ने खुद जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये उनके वकील हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। अगर ये है तो फौरी तौर पर इनसे जो अथॉरिटी है वो वापस लेनी पड़ेगी, वरना ये मामलात जो है ये बड़ा डैमेज करेंगे। और ये इतनी रोशन ख्याली सबसे पहले दीन और इस्लाम, दीन इस्लाम है, उसके बाद जमातें और शख्सियात होती हैं। ये गलती हुई है और इस गलती को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बात गलत है तो ये तहरीक इंसाफ को इस पर अपना मौकफ जो है वो देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान की दरखास्त जमानत पर आज इंतहाई आम समात हुई है। अब ये साइफर केस भी बड़ा अजीब है, जिसके तमाम कंटेंट जो है असल साइफर वो तो ज़ाहिर है कोड वर्ड्स के अंदर होता है और वो तो पड़ा हुआ है वजारत खारजा में। उसका जो स्क्रिप्ट है वो ज़ाहिर है बाहर आया है, ट्रांसक्रिप्ट, और जो उसके ट्रांसलेशन हुई, जो उसका मफहूम है वो डी क्लासीफाई भी हो चुका है। काबीना, वजीर आजम की सरबराही में काबीना ने किया है, तो इससे बड़ी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। यानी काबीना जब किसी को कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई कर दे तो कोई आर्मी चीफ हो, कोई दूसरा हो, कोई तीसरा हो, फिर उसके इख्तियारात नहीं होते, ना अदलिया के। लेकिन इस मुल्क के अंदर चूंकि उल्टी गंगा बहती है, बजाय इसके कि वो जो किरदार है, चूंकि कल को शायद ये भी खतरा हो, जैसे इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि वो 3 बंदे या 4 बंदे उन्होंने इसके अंदर आना है और उनके लिए मुश्किलात पैदा होनी थी, तो इसको एक नया कट्टा जैसे खोलते हैं, वो खोल दिया। आज जो है वो इस दरखास्त जमानत पर समात हुई है इमरान खान की, और ये जो जज हैं, जो जज ऑलरेडी आपको इल्म है कि जिन्होंने अबू अल हसनात साहब जो है वो उन्होंने इसकी समात की है। अब इसके अंदर जो है वो एक बड़ी अजीब मामला हुआ है, और मामला ये है कि इसके अंदर एफआईए ने आज जो है वो मुखालफत की है। एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, बड़ी तकड़ी टीम है, शाह खाबर और दीगर जो पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ होते थे, जब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर होती थी, तो अब एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है एक और उनका एक नुक्ता नज़र है, तो कुछ वकला जो है वो भी दूसरी तरफ चले गए हैं। अब जो आज दलाल हुए हैं उसके अंदर कल यानी परसों 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर हो गई है, मुलतवी हो गई है समात। उसकी एक वजह यह है कि जज अबू अल हसनैत जो असनात हैं सिकंदर जुल्करनैन, उनके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी इमरान खान की लीगल टीम एतराज दाखिल कर चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो जज हैं ये क्वालिफाई नहीं करते इस तरह का मुकदमे की समात करने के लिए। अब ये सारा जो मामला है वो जब है तो आज जो एफआईए की टीम है उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है कि सहाफियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, बाकी वकला तकरीबन 40-50 बंदा वो अंदर समात सुन रहा है, तो सहाफियों ने जितना भी रिपोर्ट किया है अब जराए के हवाले से किया है। ये अजीब किस्म की एक सूरत हाल है कि इन कैमरा चुके समात है तो लिहाजा वो नहीं आ सकते, बाकी सबको इजाजत है, सहाफी नहीं आ सकते। अब यहाँ पर जो है वो सारी जो सूरत हाल है, एफआईए ने कहा जी चूंकि जाहिद साहब इन्होंने एतराज किया हुआ है और एतराज की वजह से अब आपको नहीं सुनना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपके सामने समात रखता हूं और फिर जो जज साहब ने कहा है। अब इसके अंदर पीटीआई के वकील बाबर अमान सलमान सफदर ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए और सलमान सफदर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा ना की जाए। अटक जेल जब भी गए तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त हमने दायर की हुई है। दरखास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील जो इसी के अंदर अली बुखारी साहब हैं वो भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल की दरखास्त जमानत पर मैं आज दलाइल देना चाहूंगा। फिर वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानब से दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए की जानब से आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए ने पीटीआई की लीगल टीम की जानब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज उठाते हुए कहा कि दरखास्त जमानत पर समात मुलतवी करने की इस्तदा है, क्योंकि इन्होंने वहां पर दरखास्त दी हुई है कि जज साहब जो है वो क्वालिफाई नहीं करते मुकदमा सुनने के लिए। तो इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने कहा कि ये दरखास्त हम वापस ले लेते हैं, अगर ये मसला है लेकिन कोई कबात नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तो लिहाजा सुने। जैसे हमायूं दिलावर जो है उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन वो बात तो नहीं आए।
लेकिन यहां पर जो है वो पीटीआई के इस मामले के अंदर जो दरखास्तों का मामला है, इंतजार पंजुत्ता साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट से दरखास्तें वापस ले लेते हैं। दरखास्त जमानत के मामले पर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन एफआईए के इस प्रोसिक्यूटर के कहने पे जो जज साहब हैं उन्होंने आज की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और 4 सितंबर को अब परसों इसकी समाअत होगी। लेकिन इसके अंदर जो खास बात उन्होंने की है वो बड़ी रेलेवेंट है, जिसके अंदर उन्होंने पैगाम दिया है कि जो अटक जेल के अंदर समाअत हुई है इमरान खान की, तो जज अबू अल हसनात साहब कहते हैं कि मैंने वहां पर भी इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है कि जनाब ये जो मामला है, वो कहते हैं कि जेल में सवाल करते हुए वो कहते हैं मैंने उनको कहा है आई एम नॉट दिलावर, यानी इमरान खान को कहा है। यानी आप अंदाजा करें कि किस तरह जज हमायूं दिलावर साहब एक इस्तियारा बन गए ना इंसाफी का, ज्यादती का, जुल्म का, यानी एक यकतरफा कार्रवाई का। जानबदार जज की कुर्सी पे एक जैसे बैठता होता है बंदा, वो बन गए कि अब जज को कहना पड़ा है। यानी जज को एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके फैसले को उड़ाया है और दूसरी तरफ अब जो जज हैं खसूसी अदालत के, वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बोला है आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, मैं बहादुर आदमी हूं और अगर मेरिट पर आपके हक में फैसला देना पड़ा तो मैं फैसला दूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। ये जज ने इमरान खान को अटक जेल के जो कार्रवाई है, वो कहते हैं आज उन्होंने बताया कि मैंने उनको यकीन दहानी करवाई है। हाई कोर्ट में जेल मुंतकिली और अदालती दर अख्तियार पर जो समाअत है वो भी चूंकि दरखास्तें दी हुई थी, तो आज ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। तो इस वक्त जो है अबू अल हसनात जो जज हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं मेरिट पर फैसला करूंगा और 4 सितंबर तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। और इमरान खान को ये जज का जो आज पैगाम है जो उन्होंने दिया है और आज बताया भी है, तो आज ये मुलतवी होना ये एक रूटीन मैटर है अदालत के अंदर। उम्मीद ये है कि अगर वाकई इंसाफ और मेरिट पर कोई बाकी कार्रवाई नहीं होती तो परसों इसके अंदर बड़ी उम्मीद है कि दलाइल होंगे और इमरान खान की साइफर मुकदमे के अंदर जो जमानत का मामला है वो होता हुआ दिखाई देता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।